आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है तनकीदी मजमून। तनकीद के माने होते हैं किसी अदबी तख्लीक की छाँछबीन करना, जांच परख करना, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकाल कर बाहर रख देना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। एक तनकीद निगार किसी भी तख्लीक की अच्छाइयों को भी जाहिर कर देता है और उसकी बुराइयों को भी जाहिर कर देता है, उसके अयूब को भी सामने लाकर रख देता है, हमें पढ़ने का एक नज़रिया दे देता है जिसके मुताबिक हम आसानी से उस तख्लीक का मुताला कर सकते हैं। बच्चों, सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तनकीदी मजमून के हवाले से मालूमात हासिल की थी, तनकीदी मजमून क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, और उर्दू अदब में इसकी तारीख़ और जो नक्काद हैं जिन्होंने तनकीदें लिखी हैं उनके हवाले से भी हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है। यहाँ मैं सबक का 5वां हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम खुर्शीदुल इस्लाम का तारुफ हासिल करेंगे। खुर्शीदुल इस्लाम उर्दू अदब के बड़े नक्काद हैं और शायद उर्दू अदब के आप ऐसी इकलौती शख्सियत है या बहुत कम शख्सियतों में आपका शुमार है जो नक्काद भी हैं और तख्लीकार भी हैं। आपने ख़ुद की तख्लीकें भी लिखी हैं और आपने तनकीदें भी की हैं, यानी दोनों मैदानों के अंदर आप मशहूर हैं। दोनों मैदानों में आपने यकसा काम किया है। तनकीदें भी बहुत आपने उम्दा दर्जे की लिखी हैं, आला दर्जे की तनकीदें आपने लिखी हैं, और आपकी तख्लीकें भी हैं, आपकी नज़्म भी है, आपकी गज़ल भी है, यानी कि आप शेर व सुखन का भी शौक़ रखते हैं, और तख्लीकात जो आपने करी हैं वो भी आपकी बहुत आला दर्जे की हैं। खुर्शीदुल इस्लाम उर्दू अदब के नक्काद हैं, नक्काद की हैसियत से जाने जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि दूसरे मैदान में भी ये पीछे नहीं है, दूसरी तख्लीकात में भी ये किसी मानों में कम नहीं है। आज हम बच्चों इन्हीं के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि खुर्शीदुल इस्लाम की तनकीदी मजमून उमराव जान अदा हमारे सबक में शामिल है, जिसका हम अगले हिस्से में मुताला करेंगे। उमराव जान अदा जो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है उसकी तनकीद खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखी है, इसलिए हम आज खुर्शीदुल इस्लाम के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आपकी ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम खुर्शीदुल इस्लाम का तारुफ, जो सबक नंबर 2 का 5वां हिस्सा है। बच्चों, खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गाँव उमरी में पैदा हुए थे। मगरबी उत्तर प्रदेश के गाँव का नाम है उमरी, और पैदाइश कब हुई थी आपकी? 1919 के अंदर। 1919 में आप पैदा हुए थे। बड़े ज़हीन थे, बचपन से ही आप बहुत अच्छा जहन रखते थे, हर चीज़ में आगे थे। इब्तदाई तालीम आपकी दिल्ली के फतेहपुरी स्कूल में हासिल हुई और 1945 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया। इसी साल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। मैंने बताया आपको कि बहुत ज़हीन थे, बचपन से ही ज़हीन थे, और कम उम्र के अंदर ही जहां आपने तालीम हासिल की अपनी जहानत के बदौलत, वही लेक्चरर के ओहदे के ऊपर फाइज हो गए, लेक्चरर मुकर्रर कर दिए गए। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आपने एमए किया, और एमए करने के बाद इसी साल, जिस साल एमए आपका पूरा हुआ उसी साल शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1973 में प्रोफेसर बनाए गए, सदर शोबा उर्दू के मनसब पर फाइज हुए। ये आपके अलग अलग ओहदे हैं जिस तरह से आप तरक्की करते जा रहे हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए, उसके बाद आप प्रोफेसर बनाए गए, और प्रोफेसर बनाने के बाद आप शोबा उर्दू के सदर भी बना दिए गए। धीरे धीरे तदरीज आपकी बढ़ती गई। 1979 में मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश के माने मैंने बता चुका हूँ आपको, रिटायर होना, छोड़ देना। आपने 1979 में सुबकदोशी हासिल की और दरमियान में लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल इंडो अफ्रीकन स्टेट से भी बहैसियत उस्ताद वाबस्ता रहे, और अलीगढ़ में ही आपने वफ़ात पाई। सन 2006 आपकी वफ़ात का साल है। अलीगढ़ में आपने सन 2006 के अंदर वफ़ात पाई थी। खुर्शीदुल इस्लाम में जहानत के आसार बचपन से नुमाया थे। वो एक अच्छे मुकर्रिर, साहिब तर्ज नस्र निगार और खुशफिक्र शायर थे। नस्र भी आप लिखते थे और नज़्म के हिस्सों के अंदर भी आपने हाथ आजमाई की है। बचपन से ही ज़हीन थे। उनके 3 शेरी मजमूए रगे जहाँ, शाखे निहाल गम और जस्ता जस्ता, ये नसरी नज़में हैं, शाये हो चुकी हैं।
नसरी नज़में वो नज़में जो नसर के अंदाज में लिखी जाए, नई नज़में होती हैं ये और नसर के अंदाज में लिखी जाती हैं। तो शायराना आपकी सलाहियत को दिखाते हुए जो मजमूए हैं, 3 मजमूए आपके शाये हुए हैं जो शेरी मजमूए कहलाते हैं, और उनके नाम बच्चों आपको लिख लेना है और याद भी रखना है। रगे जहाँ है, शाखे निहाले गम है और जुस्ता जुस्ता है। ये 3 मजमूओं के नाम आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं काफ़ी। ये नसरी तसानीफ़ में वो तो थे आपके शेरी मजमूए नज़्म के हिस्से के, और अब आप आते हैं नसर की तरफ। नसरी तसानीफ़ में गालिब इब्तिदाई कलाम और मज़ामीन का मजमुआ तनकीद अहम है। राल्फ रसेल के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में उनकी 2 किताबें 3 मुगल पोइट्स और गालिब लाइफ एंड लेटर्स शाये हुई हैं। अंग्रेज़ी अदीब थे जिनका नाम था राल्फ रसेल। इनके साथ मिलकर आपने किताबें लिखी 2 और उन किताबों के नाम बताए हैं। एक पहली किताब का नाम है 3 मुगल पोइट्स और गालिब लाइफ एंड लेटर्स। इनके नाम भी बच्चों आपको लिखने हैं और नसरी तसनीफ़ के नाम भी लिखने हैं। 3 तरह की तख्लीक़ात आपकी मिल रही हैं, नज़्म के अंदाज में मिल रही हैं। 3 मजमूए के नाम आपको बताए गए हैं, वो आपको लिखने हैं और याद रखने हैं। फिर नसरी तसनीफ़ जिसमें तनकीदें भी हैं और नसर भी हैं, दूसरे तसनीफ़ भी है, वो आपकी हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ी अदब के अंदर लिखी हुई आपकी 2 किताबों के नाम यहाँ पर आए हैं। ये जो तनकीदें नाम दे रखे हैं ना बच्चों, ये तनकीदें, इसमें तनकीदें शामिल की गई हैं और इसी के अंदर उमराव जान अदा तनकीदी मजमून को शामिल किया गया है, जिसका हम मुताला करने वाले हैं, जो आगे आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कायम और सौदा के इंतखाबात भी मुरतब किए, यानी उनको तरतीब दिया था। तो कायम और सौदा के इंतखाबात भी आपकी नसरी तसनीफ़ हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीकी अंदाज की नसर लिखते थे। उनके तनकीदी मज़ामीन में भी शगुफ्तगी का ये अंदाज कायम है। पेश नज़र मजमून में मिर्ज़ा हादी रुस्वा की मशहूर नावल उमराव जान अदा पर एक नए जाविये से निगाह डाली है। ये उनकी नसरी असलूब की भी एक अच्छी मिसाल है। बहुत उम्दा किस्म के आप नक्काद थे, नए नज़रिए से आप देखते थे, नए अंदाज में आप देखते थे, आप सारे ज़ाब्तों का, सारे असलूबों का इस्तेमाल करते थे और अपने नज़्म के अंदर, अपनी नस्र के अंदर शगुफ्तगी का एहसास भर देते थे। तो शगुफ्ता मिजाजी जो उनके मिजाज में भी थी, वो उनके तहरीरों में भी मिलता है। वो बहुत शगुफ्ता और तख्लीकी अंदाज की नस्र लिखा करते थे। यहाँ पर बच्चों मुख्तसर तारुफ आपको उमराव जान अदा से कराया गया है, जो हमारा सबक है, आगे इसका मुताला करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया ये आपकी तनकीदी किताब तनकीदे से लिया गया है। ये मजमून है, यहाँ पर मज़ामीन का मजमुआ है, तनकीदें इस किताब का नाम है। और इस किताब के अंदर एक मजमून है उमराव जान अदा और ये तनकीदी मजमून है, इसी का हम मुताला करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक नए जाविये से निगाह डाली है। जब हम मुताला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उमराव जान अदा क्या है, वो नोवेल क्या है। शाहकार नोवेल है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नोवेल है, बहुत मशहूर है। उसको किस अंदाज में पढ़ा जाता है वो सबको मालूम है। एक तवाइफ की कहानी की तरह उसको पढ़ा जाता है और उसी अंदाज में लोग उससे लुत्फ़ लेते हैं। लेकिन खुर्शीदुल इस्लाम ने इस नोवेल के ऊपर एक नए तरीके से निगाह डाली है। उसका जो मौजू है, उस मौजू को उन्होंने निकाल कर सामने रख दिया है कि पढ़ते तो हैं लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्यों लिखा गया है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने जो नोवेल लिखा है तो मौजू उनका वो नहीं है जो दिखाया गया है, जिस वजह से वो मशहूर है। वो तवाइफ की ज़िंदगी बताना नहीं चाहते थे, वो उसकी शेर व सुखन बताना नहीं चाहते थे, वो लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब को सामने लाना चाहते थे। वो उस तहज़ीब की ख़राबियाँ दिखाना चाहते थे, मुआशरे की बदकारियाँ दिखाना चाहते थे, मुआशरे का वो काम दिखाना चाहते थे जिन्हें अच्छा समझकर किया जाता है लेकिन वो असल में ख़राब होते हैं। वो बदकारियाँ थी, उनको उन्होंने इस नावल के ज़रिए ज़ाहिर किया है। लेकिन आम तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ नहीं गया, उन चीज़ों को हम देख नहीं पाए। लेकिन तनकीदी मजमून जब लिखने का तरीका हमने पहले हिस्से में पढ़ा था सबक के, उस वक्त बता दिया गया था कि हम किसी भी चीज़ को सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसका जो भी असर होता है हमारे ऊपर हो जाता है और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम सिर्फ अपनी तफरीह के लिए पढ़ते हैं, इस्लाह के लिए कभी भी हम नोवेल या अफसाने को नहीं पढ़ते। लेकिन तनकीद निगार हमें पढ़ने का नया तरीका देता है, नया अंदाज देता है कि अब आप इस तरीके से पढ़िए इसको,
अब इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो नॉवल पढ़ें तो उस नॉवल के अंदर आपको इस मौज़ूआत को अपने जहन में रखना है कि इस तरीके से पढ़ना है, इस अंदाज में पढ़ना है। और फिर वो पढ़ने का नया अंदाज आने के बाद नॉवल के अंदर भी नया अंदाज आता है, उसमें भी नया लुत्फ़ आता है और उसका पैगाम भी निकल कर सामने आता है कि क्या है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। खुर्शीदुल इस्लाम ने नॉवल पढ़ने का तरीका बता दिया है, उमराव जान अदा का मुताला करने का तरीका बता दिया है, उसके मौज़ूआत को ज़ाहिर कर दिया है, उसके जज्बात को ज़ाहिर कर दिया है, उसके पैगामात को भी निकाल कर बाहर रख दिया है कि ये क्या पैगाम दे रहा है, किस तरह से हमें इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसकी क्या क्या मुतालिबे हैं, उन ज़ाब्तों को किस तरह से पूरा किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ें इस छोटे से तनकीदी मज़मून के अंदर पेश कर दिया गया है। उमराव जान अदा का जो तनकीदी मज़मून हमारी किताब में शामिल है, किताब में शामिल किया गया है, ये छोटा सा हिस्सा है। असल जो मज़मून है वो 80-85 पेजों के ऊपर मुश्तमिल है, बड़ा तवील है। यहाँ एक छोटा सा हिस्सा उसमें दिया गया है, लेकिन उस छोटे से हिस्से के अंदर भी हम खुर्शीदुल इस्लाम के फ़नी तकाज़ों से रूबरू हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि किस अंदाज़ में वो गुफ्तगू करते हैं और किस अंदाज़ के वो मुसन्निफ़ हैं। बहुत आला दर्जे की उनकी गुफ्तगू है, शगुफ्तगी का एहसास बार बार पाया जाता है। इस अंदाज में वो बात करते हैं कि जैसे सामने बैठे हुए किसी शख्स को समझाया जा रहा है और सीधे सीधे अपनी बात कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ बच्चों खुर्शीदुल इस्लाम के हवाले से जो तारुफ दिया गया था, मुख्तसर दिया गया था, हम उसको जान चुके हैं, उसको पहचान चुके हैं। खुर्शीदुल इस्लाम की तारीफ़ भी यहाँ पर जानी हमने, मुतारुफ़ करा हमने, और साथ ही उनकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी अहम मालूमात हासिल की है। यहाँ पर बच्चों सबक के इस हिस्से का इख्तिताम हो चुका है। अगले हिस्से में हम नावल का मुताला करेंगे, उस तनकीदी मज़मून का मुताला करेंगे और तनकीदी मज़मून में क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, उनका भी हम मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।